साथियों, हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए प्रीलिम्स का टेस्ट लगा रहे हैं, जिसकी परीक्षा तिथि 24 अप्रैल 2022 है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उनमें से कौन सा सही है। तो इसमें 4 दिए, देखते हैं। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया। एक दूसरा, यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। ठीक है। यह हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या है, ये चारों सही है। तो अटल टनल के बारे में इसमें बताया गया है। तो इस तरीके से इसका डी आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखो, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, मणिपुर की राजधानी आइजोल, ये सुमेलित नहीं है। मणिपुर की राजधानी कहाँ है, इम्फाल है। तो इस तरीके से इसका आंसर बी है। अगला प्रश्न, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है। तो ये जो मोरीबंद डेल्टा, ये बंगाल डेल्टा का उपविभाग है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल में पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं है। एक दूसरा, मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है, ये देखना था। तो ये दोनों ही सही नहीं है, क्योंकि केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है और मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित वाली नदियाँ भी हैं। तो इस तरीके से इसका डी आंसर है। अगला, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, कारण उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो इसमें क्या है, कथन तो सही है, कारण गलत है। इस तरीके से इसका सी आंसर है। अगला, कृषि में युग्म पैदावार का आशय किसको उगाने से है। तो इसमें विभिन्न मौसमों पर 2 फसल उगाने से। तो इसका ये आंसर है। अगला, पैंगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है, किसकी है ये। तो ये मूंगफली की एक लाभकारी प्रक्रिया है, पैंगिंग। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ क्या है, खनन क्षेत्र है, दूसरी तरफ खनिज, कौन से खनिज है। तो देखो, कालाहांडी, तो कालाहांडी से क्या मिलता है, बॉक्साइट। तो और जावर से क्या होता है, जस्ता और शीशम मिलता है। कोलार से क्या है, सोना मिलता है। और मूसाबनी से तांबा। तो इस तरीके से इसका सी आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय नहीं है। तो ये हैदराबाद में नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उत्तर नीचे दिए गए राष्ट्रकूटों की सहायता से दीजिए। तो इसमें क्या है, एक तरफ कथन एक कारण। ठीक है। पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है, कारण है। कारण क्या है, अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। तो ये इसमें क्या है, कथन और कारण सही है और इसका ये स्पष्टीकरण भी कर रहा है। तो इस तरीके से इसका ये आंसर है। अगला 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ मरुस्थल है, एक तरफ देश है। तो इसमें क्या है, सोनूरन का जो मरुस्थल है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में, ये सही है। टकला मकान ये चीन में है, ये भी सही है। काराकुम का ये तुर्कमेनिस्तान में, तो ये सही है। गिब्सन का मरुस्थल ब्राज़ील, ये नहीं है। तो इस तरीके से इसका डी आंसर है। अगला, निम्नलिखित में से किसी स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। तो सैन फ्रांसिस्को को क्या है, स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। अगला, काला सागर में गिरने वाली नदी द्वीप है। तो नदी नीपर डेन्यूब, तो इसका सी आंसर है। अगला, नीचे दिए गए कथन, इनमें से कथन और कारण। तो पहला कथन क्या है, हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है। क्यों, हिंद महासागर के निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ है। तो इसमें कथन और कारण तो दोनों सही है, पर इसका स्पष्टीकरण सही नहीं है। इस तरीके से इसका बी आंसर है।
अगला, बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। कारण, बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे पेय ठंडा हो जाता है। तो इसमें क्या है, ई है, सही है इसका ए। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा। तो इसमें क्या होगा, ई, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देती है उपकरणों के वायरलेस संचारण के लिए। ठीक है, इसका डी आंसर है। अगला, ओरेकल है एक प्रचालन तंत्र, शब्द संसाधक, सॉफ्टवेयर, डाटा सॉफ्टवेयर, यह भी। तो इसमें से क्या है, इसी है, डाटा सॉफ्टवेयर है ये ओरेकल। यूआरएल का विस्तृत रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो सी आंसर है इसका। दूरसंचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रहों को भू अप्रगामी कक्षा में रखा जाता है। एक उपग्रह ऐसी कक्षा में तब होता है जब, तो इसमें ये जो दिए देखते हैं, कक्षा भूतलकालिक होती है, कक्षा वृत्ताकार होती है, कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतल होती है। इसमें क्या है, 1 2 3 है, इस तरीके से इसका ये आंसर है। अगला, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है किसके लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। तो इसका भी आंसर है। अगला, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में, क्रोमेटोग्राफी। अगला, ईस्ट और मशरूम है, क्या है ईस्ट मशरूम, तो ये फफूंद है, सी आंसर है इसका। अगला, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये अंतःद्रवी जलिका और राइबोसोम्स की। तो इसका भी आंसर है। अगला प्रश्न, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। तो ये 28 होती है, 28। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विटामिन सी, इसकी कमी से क्या कौन से रोग होते हैं। तो इसकी कमी से स्कर्वी, ठीक है, फर्स्ट का ये सी। और विटामिन डी की कमी से रात्रि अंधता, और ई से रिकेट्स। तो इस तरीके से इसमें क्या है, फर्स्ट और सेकंड दोनों मिल रहे हैं, मतलब विटामिन डी से रिकेट्स होता है। तो ये क्या है, इसमें ये आंसर है इसका। अगला, परितृप्ति व प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है। हाइपोथैलेमस में। ठीक है, इसका बी आंसर है। अगला प्रश्न, सुनहरा दान में प्रचुरता है किसकी, ए की, विटामिन ए की। मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह से संबंधित कथनों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें क्या है, डी है, 24 स्तूपों की बाह्याकृति के मध्य गेहूं और धान की बलियां तथा बरगद वृक्ष के ऊपर अशोक स्तंभ। तो ये मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। तो इसका डी आंसर है। अगला, सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ प्राकृतिक प्रदेश और फिर दूसरी तरफ पर्वत चोटी। तो देखते हैं, मालवा का पठार, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, सिगार है। बुंदेलखंड का पठार, तो इसकी चोटी क्या है, सिद्ध बाबा। सतपुड़ा में कल श्रेणी, तो इसकी क्या है, धूपगढ़। और विंध्याचल में गुडविल। तो इस तरीके से इसका डी आंसर है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले डोंगला में स्थित अत्याधुनिक वेधशाला का नाम किस खगोल शास्त्री के नाम पर रखा गया। तो आचार्य ब्राह्मण के नाम पर। तो ये आंसर है इसका। अगला, मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंग अनुपात सर्वाधिक कम है, सबसे कम है। तो ये जो जिले दिए हैं उनमें लिंग अनुपात सबसे कम है, शिवपुरी, मुरैना, ग्वालियर, दतिया। तो इसमें क्या है, शिवपुरी का है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध रेवा कुंड, तो ये क्या है, मांडू में है रेवा कुंड। अगला, मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व के संदर्भ में सूची
एक को दो से सम्मिलित कीजिए। तो इसमें देखते हैं, ये सूची दी है तो इसका क्या है, बी आंसर है। अगला, विश्वव्यापी जल जाल WW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक हैं टिम बर्नर्स-ली, तो इसका डी आंसर है। अगला, एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, कौन सा है, ये दिए इसमें प्रिंटर, मॉनिटर, CPU, तो इसमें स्कैनर इनपुट डिवाइस है। DTP का पूरा नाम, पूरा रूप डेस्कटॉप पब्लिशिंग, तो इसका बी आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें दो दिए कथन, .NET फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया, ठीक है। अगला, जावा सन माइक्रोसिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, तो इसका क्या है, सी आंसर है। एक और दोनों सही है। संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु, नहीं, 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो पहले हो जाता है, तो इसका बी आंसर है। अगला, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र से कौन से अधिनियम बाहर रखे गए हैं, तो इसमें क्या है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम शामिल नहीं है 1972 वाला, और अनुसूचित जाति वन पारंपरिक वन्यवासी अधिनियम, तो ये दोनों नहीं है। इस तरीके से इसका सी आंसर है। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, तो ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं अपना त्यागपत्र। अगला, चुनाव आयोग के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन, संचालन, ठीक है। संसद राज्यों की विधायिकाओं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनावों की निर्वाचक नामावली, ठीक है। चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों तथा राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना और राजनीतिक दलों को मान्यता देना, ये भी सही है। चुनाव विवाद में अंतिम निर्णय की घोषणा, तो ये नहीं है। तो इसमें क्या होता है, इसका ये आंसर, इसमें 1 2 3 है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है, पंचायतों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करना, तो इसका सी आंसर है। अगला, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के गठन का उद्देश्य, तो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के गठन का उद्देश्य, इसमें क्या है, तीनों है। मध्य प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं के हितों की देखभाल और उनका संरक्षण करना, उनके अपराधों पर त्वरित कार्रवाई करना, तो इस तरीके से इसका डी आंसर है। अगला है, लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन, यह किससे संबंधित है, तो ये अनुच्छेद 323 से है, ठीक है। तो इसमें डी आंसर है। अगला, राज्य महिला आयोग की शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त होती हैं, तो ये क्या है, सिविल न्यायालय से मिलती है राज्य महिला आयोग को शक्तियाँ रहती है, तो इसका बी आंसर है। अगला प्रश्न, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो ये 12 अक्टूबर 2005 को, तो इसका सी आंसर है। अगला प्रश्न, यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, अधिकरण के अध्यक्ष न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वह कितनी आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात पद धारण नहीं करेगा, तो ये 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, तो इस तरीके से इसका डी आंसर। अगला प्रश्न, भारत के नए लेखा महानियंत्रक CGA कौन बने हैं, तो ये दीपक दास हैं, तो इसका ए आंसर। अगला, दुनिया का पहला वाणिज्यिक उपग्रह को लॉन्च किया गया है, इस उपग्रह का नाम है यूटेलसैट क्वांटम, तो ये ए आंसर है। अगला प्रश्न, डिजिटल पेमेंट भुगतान प्लेटफॉर्म ई-रुपीआई को किसने लॉन्च किया, तो ये नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो इसका भी आंसर है। अगला, अगस्त महीने के लिए किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC का अध्यक्ष पद संभाला था, तो ये भारत ने संभाला था अगस्त महीने के लिए, तो इसका सी आंसर। अगला प्रश्न, कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है, तो ये भुवनेश्वर। अगला, 54 हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेलवे मार्ग भारत और किस देश के बीच फिर से शुरू हुई है, तो ये बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच, तो ये इसका सी आंसर है। अगला प्रश्न, द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज पुस्तक लॉन्च हुई है, इस पुस्तक के
किसने लिखा इस पुस्तक? तो लुसियानो बेनरिक, इसका ये आंसर है। अगला, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के नए प्रबंध निदेशक है मिनी आईपे, तो इसका सी आंसर है। अगला प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक 2020 में लवलीन बोरगोहेन ने कांस्य पदक जीता, इनका संबंध किस खेल से? तो ये मुक्केबाज हैं, ठीक है, इसका डी आंसर है। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ये कथन दिए, ये राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। मौलिक अधिकारों की चर्चा कर रहे हैं, ये राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है, सही है। अगला, ये संविधान के भाग 3 में, ये भी सही है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करती है, तो इसमें क्या है, राजनीतिक तो आता है पर इसमें क्या है, आर्थिक भी है। सामाजिक का क्या है, यहाँ पर क्या है, अपवाद है कहीं कहीं पर, तो इस कारण इसका ये नहीं है। और ये संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के बिल की भांति है। तो इस तरीके से इसमें क्या है, ये है, मतलब फर्स्ट और सेकंड है, दो नहीं है, तो इस तरीके से ये आंसर है इसका। अगला, भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष कौन चयनित किया जाता है? लोकसभा का जो स्पीकर रहता है, मतलब उन सदस्यों के द्वारा ही अपने आप में से चयनित किया जाता है। निर्वाचन तो संसद के, मतलब एक सांसद ही रहता है निर्वाचित रूप में, पर उसको क्या है, चयनित किया जाता है उन्हीं में से किसी एक वरिष्ठ सांसद को। भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है न्यायिक व्याख्या, इसमें बी आंसर है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया था वह था मूल अधिकारों की तुलना में निदेशक तत्वों को अग्रता, तो इसमें क्या है, सी आंसर है। अगला प्रश्न, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन पदक जीता था? तो हॉकी टीम में टोक्यो ओलंपिक में तो कांस्य पदक जीता है, तो इसमें क्या है, सी आंसर है। अगला, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? तो इसमें क्या है, बौद्ध धर्म में उसने वर्ण एवं जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया था, एक। अगला, उसने ब्राह्मण वर्ग सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ठीक है। उसने कुचिक शिल्पों को निम्न माना, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन किए, तो इसमें क्या है, सी आंसर है, तीनों है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया कौन सा है? तो ये बब्रू स्तंभ है ना, तो इसका डी आंसर है। अगला, गुप्त काल में निम्नलिखित संस्कृत नाटकों में से स्त्री और शूद्र बोलते थे, तो क्या प्राकृतिक भाषा बोलते थे, है ना, तो इसमें बी आंसर है। अगला, निम्न भाषा में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था? तो ये क्या है, फारसी भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने राजकीय भाषा बनाया था, तो सी आंसर। 67, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई है? तो ये क्या है, मंगोलिया से ली गई है। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो अकबर सर थॉमस रो, तो ये सुमेलित नहीं है, इसका भी आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? तो नमक आंदोलन जो 1930 में हुआ था, सरोजनी नायडू, अमृता कुमार, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, तो ये सभी थे, तो इस तरीके से इसका डी आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस समय लॉर्ड बेबल भारत के प्रधान सेनापति, मतलब गवर्नर जनरल थे। तो 1982 में हुआ था ये, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। अगला, भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, तो इसमें बी आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो ये क्या है,
जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था, तो इसका ये आंसर है। अगला, मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? तो ये 3% भाग में जलोढ़ मिट्टी। ये जलोढ़ मिट्टी मध्य प्रदेश की जो उत्तरी भाग है उधर पाई जाती है, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर इधर। अगला, मध्य प्रदेश की किस नदी को सूर्य की पुत्री कहा गया है? तो ये जो ताप्ती नदी है उसे सूर्य की पुत्री कहा गया है, तो ये आंसर है। अगला, मध्य प्रदेश के किस जिले में मटियारी परियोजना स्थित है? तो ये मंडला जिले में मटियारी परियोजना है, तो बी आंसर है। अगला, मध्य प्रदेश के सुनहरे जिले किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये निमाड़ का मैदान के अंतर्गत आते हैं, तो इसका बी आंसर है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान से मेलघाट कॉरिडोर गुजरता है? तो ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से मेलघाट कॉरिडोर गुजरता है, तो इसका बी आंसर है। अगला, मध्य प्रदेश के वन विभाग पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म इस्माइल ऑफ फॉरेस्ट के निर्माता, तो ये शशिधर वेम्पाला हैं, तो इसका बी आंसर है। अगला, निम्नलिखित में से सही कथनों पर चुनाव कीजिए, तो इसमें कथन नहीं है। एक कथन है पुनामा जल विद्युत केंद्र खंडवा में स्थित है। अगला, इसकी उत्पादन क्षमता 250 मेगावाट है, इसकी स्थापना 2000 में हुई थी, तो इसमें एक ही सही है कि जो पुनामा है वो खंडवा में है, ये सही नहीं है, तो इस तरीके से ये आंसर है। अगला, नई दुनिया समाचार पत्र मध्य प्रदेश के किस जिले से प्रकाशित होता है? तो ये इंदौर से प्रकाशित होता है। मध्य प्रदेश का संत हरिदाराम प्राकृतिक एवं योग महाविद्यालय कहाँ है? ये तो भोपाल में है, तो इसका सी आंसर है। अगला प्रश्न, भील जनजाति के संदर्भ में सिंदूरी क्या है? सिंदूरी एक प्रकार की साड़ी है भील जनजाति के संदर्भ में, तो इसका बी आंसर। अगला, निम्नांकित की कालानुक्रम पर विचार करें। काल के अनुसार कैबिनेट मिशन योजना, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, पूना पैक्ट, तो ये देखना ये कब कब आए थे। तो देखो, पूना पैक्ट ये 1931 का है, साइमन कमीशन 1927 का है, और क्रिप्स मिशन ये 1940 के समय आया था, और कैबिनेट मिशन 1940 का है। तो इस तरीके से हम देखते हैं, तो सबसे पहले क्या है, साइमन कमीशन, यानी कि 2, तो इसमें क्या है, बी दिख रहा है, तो इस तरीके से क्या है, इसका आंसर बी होगा। ठीक है। अगला, श्री प्रेमचंद उस्ताद का संबंध किस स्वतंत्रता आंदोलन से है? तो ये असहयोग आंदोलन से है, इसका बी आंसर है। अगला, नसरुद्दीन महमूद ने कालिंजर के दुर्ग पर आक्रमण किस वर्ष किया था? तो ये 1247 में किया था, तो इस तरीके से इसका डी आंसर है। अगला, परमार वंश के किस शासक के शासनकाल में मालवा के स्वर्ण युग का प्रारंभ हुआ? तो ये बागपति मुंज के समय, ठीक है, इसका डी आंसर है। अगला प्रश्न, रेलो गीत किस क्षेत्र का लोक गायन है? तो ये मालवा का है रेलो गीत, इसका बी आंसर। अगला प्रश्न, डांडरिया नृत्य मध्य प्रदेश की किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ये जो डांडरिया नृत्य है बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। निम्न में से किस कवि का संबंध बुंदेली साहित्य से है? तो बुंदेली साहित्य में जगनिक हैं, केशव हैं, पद्माकर पूरे हैं, तो इस तरीके से डी आंसर है। अगला, मध्य प्रदेश के आधुनिक साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। ठीक है, तो असत्य कथन, माखनलाल ने प्रवाह और क्रमवीर समाचार पत्रों का संपादन किया, बिल्कुल किया था। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, ये भी लिया था। इन्होंने खंडवा जिले में अध्यापक की नौकरी की, तो इस तरीके से पूरे सही है, तो इसका डी आंसर है। अगला, मध्य प्रदेश के किस जिले में सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए गए हैं? तो झाबुआ, बड़वानी, डिंडोरी, इसमें सभी जो क्षेत्र हैं ये जनजातियों के लिए आरक्षित हैं, तो इसका डी आंसर है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्न के परामर्श द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो केंद्र सरकार का जो संघ का मंत्रिपरिषद रहता है उसके द्वारा, तो इसका ये आंसर है।
अगला, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है? तो ये महाधिवक्ता होते हैं। तो इसका बी आंसर है। अगला, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ये 1880 में बने थे, 1884 तक रहे थे लॉर्ड रिपन। मध्य प्रदेश में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के हितार्थ कौन सी योजना लागू की गई? तो ऊषाकरण योजना। तो इसका बी आंसर। अगला प्रश्न, जलदीप योजना मध्य प्रदेश शासन ने प्रारंभिक तौर पर किस जिले में प्रारंभ की? तो ये इंदिरा सागर बांध में प्रारंभ करी थी। ठीक है। अगला, राष्ट्रीय अलंकरण समारोह किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो ये भोपाल जिले में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न, अशोक पटेल स्टेडियम मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये जबलपुर जिले में स्थित है। तो इसका सी आंसर। अगला, सत्येंद्र सिंह लोहिया किस खेल हेतु जाने जाते हैं? तो ये स्विमिंग के लिए जाने जाते हैं सत्येंद्र सिंह लोहिया। इसका डी आंसर है। अगला प्रश्न, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है? तो ये भोपाल में। तो इस तरीके से हमने क्या है, ये 100 प्रश्न लगाए। धन्यवाद साथियों।